हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल डियर स्टूडेंट्स में। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। आज की चर्चा जो नेशनलिज्म इन इंडिया का ये पार्ट 2 है, इसकी शुरुआत होगी गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला जो आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह। तो आज की चर्चा की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से होगी। आइए देखते हैं। हम बात करते हैं गांधी के द्वारा भारत में जो सबसे पहले आंदोलन चलाया गया था वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो कि बिहार का एक ज़िला है, वर्तमान में वह दो भागों में विभाजित है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। उस समय एक ही ज़िला हुआ करता था, चंपारण जिला। तो गांधी जी 1916 में लखनऊ में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ले रहे थे। तो चंपारण के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल उन्हें निमंत्रण देने के लिए आए कि वो चलें और चंपारण में जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आवाज़ उठाएं। तो गांधी जी चंपारण के किसानों के फेवर में विरोध आंदोलन चलाने के लिए चंपारण पहुंच गए। किसानों के साथ वहां नील की खेती करवाई जाती थी और वह भी ज़बरदस्ती करवाई जाती थी। नियम ये बनाया था अंग्रेज़ों ने कि जिस किसान के पास जितनी ज़मीन है उसके 1/3 हिस्से पर में उसे नील की खेती करना अनिवार्य है। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। 3 कठिया, कट्ठा एक इकाई है, यूनिट है भूमि को मापने का, बिहार में प्रचलित है। 1 बीघा को 3 भाग में बांट करके तो 1/3 हिस्से को जिसमें कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। साथ ही वह नील उन किसानों से वो बहुत ही कम कीमत या नाम मात्र का कीमत दे करके खरीद लेते थे। तो इस 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चलाया। यही लिखा है कि व्हेन गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड सॉ पीजेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया ऑपरेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स, ही ट्राइड टू यूज द सेम मेथड्स that he had used in South Africa to organize mass uprisings by people to protest against injustice। तो जो आइडिया उनको सत्याग्रह का अफ्रीका में उन्होंने प्रयोग किया था उसी का प्रयोग इन्होंने चंपारण में भी शुरू किया। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first सत्याग्रह मूवमेंट led by Gandhi in India and is considered a historically important revolt in the Indian independence movement। तो आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना चाहिए कि गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। यहाँ ईयर को लेकर के आप कंफ्यूज ना होवें। 1917 में ये सत्याग्रह हो रहा है। 1916 के दिसंबर महीने में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहाँ से गांधी जी को बुला कर ले गए थे राजकुमार शुक्ल, और 1917 में जनवरी महीने से वहाँ पे चंपारण में सत्याग्रह होता है। और फाइनली इस सत्याग्रह का रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेज़ों को किसानों की बात माननी पड़ी। गांधी के आंदोलन ने, गांधी के सत्याग्रह ने दबाव बनाया और अंग्रेज़ वह जो बाध्यकारी कानून था कि 1/3 भूमि पर में नील की खेती करना अनिवार्य था, उसको समाप्त किया गया। जो अगला मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं वो है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा गुजरात का एक जगह है। खेड़ा में एक आंदोलन होता है। यहाँ पर भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। वहाँ पे फसल खराब हो गई थी, इसके बाद भी जो टैक्स था, रेवेन्यू जो पर ईयर कलेक्ट किया जाता था उसको कम नहीं किया गया, जिससे किसानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यह 1917 की बात है। 1917 क्रॉप्स फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, but the government denied to remit land revenue and pressurized on its full collection. In 1918, Gandhi came in between the dispute which involved the workers and mill owners of Ahmedabad। ये एक और मूवमेंट है अहमदाबाद मिल मजदूर का। अहमदाबाद में जो मिल में जो कपड़े बुनाई वाला जो मिल था, उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जो थे उनकी जो सैलरी थी, उनका जो वेजेस था वो बहुत कम था। महंगाई जिस अनुपात से बढ़ रही थी उस अनुपात में इनके सैलरीज, इनके वेजेस नहीं बढ़ाए गए थे। इससे ये मजदूर बहुत परेशान थे। तो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के फेवर में भी एक मूवमेंट चलाते हैं।
ही एडवाइज टू वर्कर्स टू गो ऑन अ स्ट्राइक एंड टू डिमांड अ 35% इंक्रीज इन वेज। दिस ब्राउट हिम क्लोज टू द पीपल विद द वर्कर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे 3 की बात हो गई। ये अहमदाबाद मिल मजदूर वाला अलग से हमने टॉपिक नहीं बनाया है, ये इसी में इंक्लूड किया हुआ था, एक लाइन में मैंने कह दिया कि अभी हमने 3 आंदोलन को बहुत ब्रीफ में देख लिया। 1917 में 16-17 में जो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ पे ईयर 1917 लिखा है, ये 17 नहीं 18 होना चाहिए। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए चलाया गया आंदोलन। तो ये 3 लगातार 16, 17 और 18 में ये 3 गांधी के मूवमेंट थे। इसके बाद आगे देखते हैं 1919 का रॉलेट एक्ट। 1919 में सिडनी रॉलेट नाम के एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक एक्ट पास किया अंग्रेज सरकार ने, जिस एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा गया। और इसी एक्ट के विरोध में जो घटना घटित हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग मैस्कर जो था वो इसी एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर ने सभा पर में बिना पूर्व चेतावनी के गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोगों की मौत होती है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में देख लिए। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। मार्च 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ध्यान रहे यह क्यों बनाया गया था कि भारत में जो आंदोलन एक के बाद एक होने लगे और जिससे राष्ट्रीयता की भावना बनने लगी, लोग यूनाइट होने लगे, तो अंग्रेज़ों को लगा कि अगर भारतीय जनता यूनाइट हो जाएगी तो हमारा शासन तो ख़त्म हो जाएगा। इस भय से उन्होंने नए नए कानून बनाने शुरू किए और उसी क्रम में ये कानून था रॉलेट एक्ट, जिसको भारतीयों ने काला कानून कह करके संबोधित किया। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके, और इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। तो महात्मा गांधी ने ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में भी जो आंदोलन चलाया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है, अब इसे देखिए। महात्मा गांधी जी ने व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय लेवल का पहला आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि गांधी जी के ये 2 मुख्य हथियार थे, सत्य और अहिंसा, और प्रत्येक सत्याग्रह या आंदोलन में ये दोनों हथियार वो प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो गांधी जी के इस सत्य और अहिंसा के मार्ग का विरोध भी कुछ सुधारवादी नेताओं की ओर से किया गया था, जिसमें सर D.E. वादी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री जैसे नेता शामिल थे। किंतु गांधी जी को बड़े पैमाने पर होम रूल लीग के सदस्यों का समर्थन मिला। खैर ये सारी बातें डिटेल है, तो आप इतना याद रखें कि गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह चलाया, रॉलेट सत्याग्रह, जिसके तहत रॉलेट एक्ट को वापस लेने की डिमांड किया गया। हड़तालें की गई, जिसमें बहुत सारी जगहों पर में हिंसा हुई। अंग्रेज सरकार ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की और अंततः दबा भी दिया रॉलेट एक्ट। बाद में एक समिति का गठन होता है 1921 ईस्वी में, और फिर विचार होता है कि रॉलेट एक्ट को किस तरह से लागू किया जाए या इसे समाप्त कर दिया जाए। जब हड़ताल के दौरान दिल्ली आदि कुछ स्थानों पर हिंसा हो गई तो इस पर गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया और कहा कि भारत के लोग अभी भी अहिंसा के विषय में दृढ़ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ ये ध्यान रखिए, गांधी जी ने इस सत्याग्रह को वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह के दौरान हिंसा हो रही थी और गांधी हिंसा के सख्त विरुद्ध थे। तो जहाँ आगे भी हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, वहाँ भी हम देखेंगे कि जब हिंसा होती थी तो गांधी हर बार आंदोलन को वापस ले लेते थे। अब जलियांवाला बाग जो कांड था उसकी कहानी है कि 13 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अमृतसर में तैनात फौजी कमांडर जनरल डायर ने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। हजारों लोग मारे गए, भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह घटना ब्रिटिश हुकूमत के काले अध्यायों में से एक है, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं।
और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कवर करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आने वाले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।